अस्सलामुअलैकुम। नासिर पब्लिक स्कूल NPS से कराची जुनियर टाउन में वाक़ है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि 1.5 मंथ्स की क्लासेस रखी गई हैं ऑनलाइन, जो दोपहर 12 से 1:30 बजे के दरमियान दी जाएंगी, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश की क्लासेस रखी गई हैं। उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स में, वो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को आप कह सकते हैं कि वो ये टॉपिक कर सकते हैं। 2+3 × 2, एक ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है और एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ 3+4 × 8 ÷ 4। तो आप लोग इसका आंसर गैस करें कि क्या होगा। आप वीडियो को रोक लें यहाँ पर और इसका आंसर गैस करें। जैसा कि आपके जहन में आ रहा होगा कि कुछ बच्चों ने ये आंसर दिया होगा 2+3 5 × 2 10, यानी 5 × 2 10। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा 10, और इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा 3+4 7 7 8 × 56 ÷ 4 14। तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड मास है, जिसमें हम लोग डीमॉस भी जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। अब आप इनके साइन देख रहे हैं, डिवीजन का ये साइन है, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है, प्लस का ये साइन है और माइनस का ये साइन है। जैसा कि आप जानते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस सेम कॉन्सेप्ट है, चीज़ आपकी ऐड होती है, और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड तकरीबन सेम साइन है, इनमें चीज़ें कम होती हैं। तो पहले हम हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं है, तो इसे हम मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 3 × 6, 2 + 6। तो इसका आपका जो आंसर होगा 8 होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें, तो कभी भी हम प्लस पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने में 8 ÷ 4, इसका आंसर आ जाएगा 2। और नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 × 8, 8 + 3 11। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया बेटा 11। इसी तरह से अगर हम एक और सवाल लें, यहाँ पर 4 × 2 × 0 × 2। जी बेटा, इसका आंसर क्या होगा? तो 4 × 2 × 0 × 2 जब हम करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा 4 2 × 8, 8 0 × 8, 8 2 × 16। कुछ लोग इसको 2 का आंसर देंगे, कुछ क्या देंगे, लेकिन आप याद रखें मल्टीप्लाई होनी है सारी वैल्यूज। इन मल्टीप्लाई करते वक्त अगर एक नंबर भी ज़ीरो हो जाता है, तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि a × b × c × d × e × 0, तो सिंपल आपने अपना आंसर रखना है 0, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 5 + 5 × 5 / 5, क्या आंसर आएगा? अब आपने उसी तरह से डिमॉस रूल को यूज़ करना है। 5 / 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 × 5, 5 1 × 5, और इनको प्लस करने से आपका आंसर आ गया बेटा 10। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक सवाल है
जो इन बेसिक मैथमेटिक्स से हट के जिसे हम लोग रोज़ किया करेंगे, एक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा करेंगे जिससे आपकी आईक्यू लेवल की बात डिस्कस। एक सवाल है कि 8 को 8 दफ़ा ऐसे जमा करें कि जवाब 1000 आए। तो ये एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। ये सवाल जो है वो हमारी क्लास से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो सवाल है वो आईक्यू की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इस तरह के ट्रिकी सवाल अक्सर आपने देखे होंगे। तो आप वीडियो को रोक लें और सोचें कि किस तरह ये पॉसिबल होगा, और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने 3 दफ़ा 8 लिखा, फिर 2 दफ़ा 8 लिखा, फिर 8 8 और 8। अब देखिए 8 8 8 8 8 ये बन गया 40, 0 और 4 कैरी जाएगा, 4 8 और 8 ये बन गया 20, 0 सॉरी 20 बन गया, 0 आ गया, 2 ऊपर चला गया, 8 और 2 बन गया बेटा 10। ये आपका जवाब आ गया 1000। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे रोज़ एक ऐसा सवाल आपसे पूछे ताकि ये क्वेश्चन और ये चीज़ें भी आप सीखते रहें। उम्मीद है आप में से किसी बच्चे का आंसर सही होगा, उसके लिए बहुत बहुत एप्रिसिएशन जिसने इसका आंसर बिल्कुल ठीक पता। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर सामने लिखा हुआ है, तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें हम रेगुलर क्लासेस के लिंक भेजते हैं। उसमें ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है बेटा 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये डिवाइड है, तो पहले 4 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे हम। 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये हमें 0 लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 30। तो 4 7 28 होता है, तो आपके पास 2 बच जाएगा, 2 20 बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5, 2 5 4 5 20 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 750 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1500। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 220 डिवाइड बाय 2/10। अब डिवाइड है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये डिवाइड का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो आपको इन वैल्यूज़ की रेसिप्रोकल लेनी पड़ेगी। जब आपने रेसिप्रोकल ले, तो आज की क्लासेस से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो होमवर्क आपने करना है, पहला सवाल है 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरा सवाल है 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तीसरा सवाल है 4था सवाल होगा बेटा ये 4 सवाल है जिनके आंसर आप अपने कमेंट्स में देंगे 1 2 3 करके। ठीक है बेटा, और इसके अलावा आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ऐड कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाए। और